सेनेट के इजलास का वक्त हो गया है। नवमुंतखब 48 सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल होने वाले पीटीएम के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे लगाए जाने का दावा किया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे नादिर गुरामानी से। नादिर गुरामानी, मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखें, इजलास शुरू होने से कबल जैसे ही अपोजिशन अरकान ऐवान में पहुंचे तो जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो वहां पर स्क्रीन लगी हुई है उसके ऊपर और पोलिंग बूथ के अंदर जो कैमरेज हैं वो लगे हुए हैं। मजमूई तौर पर 3 कैमराज का दावा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ऐवान के अंदर 3 कैमराज, 2 कैमरेज जो हैं वो पोलिंग बूथ के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि 1 कैमरा पोलिंग बूथ के अंदर लगा हुआ है। इस हवाले से अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज भी किया और सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से उनसे बात भी हुई है और सेक्रेटरी सेनेट के सामने अपोजिशन अरकान ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा है। मुस्तफा नवाज खोखर ने सेक्रेटरी सेनेट से गुफ्तगू में कहा है कि इस ऐवान का कंट्रोल आपके पास था, आप बताएं कि पोलिंग बूथ के अंदर और उसके ऊपर 3 कैमरे किसने लगाए और कंट्रोल इस ऐवान का किसके पास था। और इस हवाले से उन्होंने भी ये सवाल भी उठाया है कि जो हुकूमत कोशिशें कर रही है हॉर्स ट्रेडिंग की या धांधली की, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। तो उस पर अपोजिशन ने मजमूई तौर पर शदीद ऐवान में एहतजाज भी किया है और इस वक्त भी जो सेक्रेटरी सेनेट हैं उनसे भी बातचीत हुई है। और उस एहतजाज के बाद इस वक्त सेनेट इजलास की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और कुछ देर में ही सेक्रेटरी सेनेट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर जो है उनके नाम का ऐलान करेंगे और वो इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसके बाद 9 मुंतखब अरकान सेनेट जो है उनसे हल्फ लिया जाएगा। जी नादिर गुरामानी, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। ये इजलास शुरू हो चुका है या अभी एहतजाज ही किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐवान में देखा जाए तो शेरी रहमान, रजा रब्बानी, फारूक नायक और मुस्तफा नवाज खोखर की जो मुशावरत है वो भी जारी है। तलावत जो है इस वक्त वो हुई है और इसके बाद सेक्रेटरी सेनेट, जैसे मैंने बताया कि वो प्रिजाइडिंग अफसर जिसको सदर ममलकत ने जिसके नाम की मंजूरी दी है उसका बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी सेनेट ऐलान करेंगे, जिसके बाद वो आकर चेयरमैन सेनेट की जो नशिस्त है ऐवान के अंदर उस पर बैठेंगे और इजलास की बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज होगा। और प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो 9 मुंतखब अरकान सेनेट उनसे हल्फ लेंगे और उसके बाद जैसे शेड्यूल जारी किया गया है या जो एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 3 बजे होगा और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। तो इस वक्त इजलास की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो 9 मुंतखब अरकान सेनेट से हल्फ लेंगे। जी।